तो पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना और वहां के सुरक्षा बल निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जेएसी यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग भी शामिल है। और देखिए, बीते 3 दिनों का जिक्र करें तो इन बीते 3 दिन में पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स लोगों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, उन पर फायरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा और पाकिस्तान की सरकार का जमकर विरोध हुआ। तो देखिए, कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो, यही कहते हुए ये सभी यहां पर नजर आए, क्योंकि जो फायरिंग की गई उसमें 12 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए किस तरह से पाकिस्तान का ये पूरा विरोध, पाकिस्तानी सरकार का विरोध यहां पर किया जा रहा है और खुलेआम यहां पर किया जा रहा है ये पूरा विरोध। और पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त बेबस भी नजर आता है, क्योंकि विद्रोह की जो ये आग है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है। इस वक्त तस्वीर के जरिए आपके सामने है, जहां पर कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो, ये कहा जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालात बेहद खराब हो गए हैं। वहां के लोगों ने दावा किया है कि प्रदर्शन में घायल लोगों का इलाज तक नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, जितने भी लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इलाज तक वहां पर नहीं मिल रहा। और ये पूरी कहानी शुरू हुई है 2 साल पहले से। देखिए, कई मांगे पीओके के लोग पहले ही कर रहे थे। लगातार महंगाई जो बढ़ रही थी उसका विरोध भी 2 साल पहले से लगातार वहां पर किया जा रहा था। सब कुछ शुरू हुआ आटे दाल के भाव, बढ़ते भाव को लेकर प्रदर्शन। लेकिन अब 2 साल बाद की क्या स्थिति है? अब 38 मांगे रखी गई है प्रदर्शनकारियों की ओर से। ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएस के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका, जो लेके गए उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। उधर पीओके में विद्रोह कुचलने के लिए आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता से बढ़ के नेता महमूद कश्मीरी ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से दखल देने की भी मांग की है। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और देखिए, पीओके की जनता ने अपने अधिकारों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये मोर्चा यहां पर खोल दिया, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने आई। और कई जगह तो पाक रेंजर्स और पीओके के लोगों में ये झड़प देखने को मिली। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स को भी बख्शने के मूड में कतई नहीं है।
सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में कई जख्मी पाकिस्तानी रेंजर्स कराहते हुए दिखाई दिए। दर्द से देखिए किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स कराह रहे हैं, क्योंकि विद्रोह की यह आग न सिर्फ बवाल तक टिकी हुई है बल्कि उस तस्वीर को लेकर सामने आ रही है जहां पर आर पार की ये जंग अब कुछ इस तरह से दिखाई देती है। थोड़ा इजी हुआ लगे तो आप इन तस्वीरों के जरिए खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए और कैसे पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना का खुलकर और जमकर विरोध यहां पर किया जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से कोशिश यही है कि विद्रोह की इस आग को दबा दिया जाए, लेकिन खुद पाकिस्तानी रेंजर्स कराते हुए एक वीडियो में नजर आए। और उधर पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठा। यूके पीएनपी के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान की सरकार से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांगे तुरंत लागू करने को कह दिया है। Azad Kashmir, the Joint Awami Action Committee has called for a complete shutdown and a wheel jam strike on 29th September, reflecting the growing frustration and unity of people against deprivation. More than 3 million Kashmiris in AJK are under siege, and 2 million Kashmiris living abroad have been left disconnected from their loved ones. We appeal to the United Nations and international community to intervene immediately. और ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं ब्रिटिश कश्मीरी लोगों ने पाकिस्तान के काउंसलेट जनरल ऑफिस के बाहर जबरदस्त हंगामा किया है। ये लोग पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से मारे गए आम नागरिकों की मौत से गुस्से में नजर आ रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, दूतावास के स्टाफ को घेर कर जवाब मांगा। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर रहने वाले कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है और दुनिया इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही। इसको पकड़ लिया लोगों। और वहीं ब्रिटेन की संसदीय समिति ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में जो हालात बिगड़ रहे हैं और इस बिगड़ती स्थिति को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। समिति के अध्यक्ष और लेबर सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटेन के विदेश कार्यालय को लिखे खत में कहा कि पीओके में मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे वहां के लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे। खत में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती का भी जिक्र किया गया है। समिति ने इसे गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बताया और ब्रिटिश सरकार से दखल की मांग की है। और वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान की सरकार को डायन तक बता दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है जो अपने बच्चों को ही खा जाती है। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा। इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है, और तुम ढोंग रचा रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है।